यानी आपकी टीम और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, समाज के हित में काम कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको और आपके पूरी टीम को ईश्वर ऐसे एनर्जी और उत्साह प्रदान करे ताकि आप आगे बढ़ चढ़ कर इस समाज हित में काम करते रहें। इसलिए हम 1000 बच्चों को लगभग हम कॉपी कलम बांटे, जिसमें अपने द्वारा टोटल पैसे खर्च करके और कुछ लोग बाहर के लोग भी इसमें सहयोग किए थे और सहयोग करके उसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। और ये हम सोचते हैं कि इसका हर साल एक कार्यक्रम किया जाए। क्या है ना कि काम गैर जरूरी है जो सब करते हैं, काम गैर जरूरी है जो सब करते हैं, और जो कुछ नहीं करते हैं वही गजब करते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं वही गजब करते हैं। तो वाकई आपको दिल से धन्यवाद देता हूं और सैल्यूट है ऐसे नेक काम करने के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बिहार 24x7 न्यूज़ में। और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा ये न्यूज़ पोर्टल। आज पहुंच चुके हैं पंचदेरी प्रखंड के भगवती नगर बाजार में, और इस क्रम में हम आपको एक ऐसे समाज सेवी, एक ऐसे शिक्षक और एक ऐसे होनहार युवा से मिलवाएंगे जो वाकई में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नेक काम कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति का हमारे समाज में होना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मिराज सैफी सर। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ पोर्टल बिहार 24x7 न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बहुत कीमती समय निकाल कर हमारे यहाँ आए। हम देखते आ रहे हैं कि लगातार कई सालों से आप समाज में बेहतर काम करने के लिए प्रयत्नशील हैं और बच्चों के लिए काफ़ी जागरूक भी रहते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद आपसे बातें की जाएगी। जी, मेरा नाम मिराज सैफी है, मेरा घर रूपी वहीं पड़ेगा। आप हमको बताइए कि आखिर कितने दिनों से आप एजुकेशन के फील्ड में हैं, जो आप सामाजिक कार्य करते हैं। हमने अभी सुना था कि आपने कुछ दिन पहले बच्चों को कॉपी किताब बांटने का भी कार्यक्रम चलाया था। तो ये आपका एजुकेशन से, शिक्षा से या पढ़ाने से लगाव कितने दिनों से? जी, मेरा लगाव है, हमको जो शिक्षा हम दे रहे हैं वो हमारा लगाव है लगभग 2017 से। आज लगभग 6 बरस से हम शिक्षा लाइन में और पढ़ा रहे हैं बच्चों लोग को और शिक्षा देते हैं। दूसरी चीज़ कि अभी आप बोले कि हमारे जो हम कॉपी किताब कुछ बच्चों को बांटे थे, तो अभी हम कुछ ऐसा हम घर देखे थे जहाँ पर जो क्या करते हैं, गार्जियन जो है जो कॉपी किताब के बिना पढ़ने के लिए नहीं भेजते। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कॉपी किताब खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, इसलिए वो लोग पढ़ने के लिए नहीं भेजते और एजुकेशन लाइन में उन लोगों को दिक्कत होता है। इसलिए हम 1000 बच्चों को लगभग हम कॉपी कलम बांटे, जिसमें अपने द्वारा टोटल पैसे खर्च करके और कुछ लोग बाहर के लोग भी इसमें सहयोग किए थे और सहयोग करके उसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। और ये हम सोचते हैं कि इसका हर साल एक कार्यक्रम किया जाए। नहीं, वाकई में बहुत उत्तम विचार है आपका, और ऐसा विचारधारा मेरे हिसाब से सभी शिक्षक बंधुओं का होना चाहिए कि जो गरीब और अनाथ हैं और असहाय बच्चे हैं, जिनके पास मतलब पढ़ने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है, उन लोगों के लिए हम शिक्षक आगे बढ़ के ही, और आप जैसे शिक्षक आगे बढ़ के ही कुछ बेहतर कर सकते हैं। अभी मतलब आपका जो ये निःशुल्क कोचिंग संस्थान है किन किन गाँव में संचालित है, और जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो मतलब जिसको आपने शिक्षक के तौर पे वहाँ पे रखा है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, और अभी प्रखंड के पंचदेरी प्रखंड के कितने गाँव में अभी आपका संस्था कार्यरत है? अभी लगभग हमारे 8-10 गाँवों में एक कार्यरत कोचिंग चल रहा है, ठीक है, जिसमें हमारे जो शिक्षक हैं लगभग सभी लोग इंटर पास है, इंटर BA किए हुए शिक्षक रखा गया है। जैसे हमें बातल चौराहा, रूपी बगई, भांगा मुजा, देवरिया ऐसे जगह पर इत्यादि जगहों पर कोचिंग चलाया जा रहा है, जो 1 से 5 क्लास तक चलाया जा रहा है। अच्छा, ऐसे कोचिंग संस्थान मतलब निःशुल्क चलाने से आपको अभी तक समाज में या जहाँ पे आप संचालित कर रहे हैं वहाँ पे कुछ बदलाव दिखा आपको? जी, कुछ तो बदलाव दिखा, लेकिन अभी उतना बदलाव नहीं दिखा जितना बदलाव चाहिए। लेकिन धीरे धीरे प्रयास है जो हर गांव में कुछ बदलाव किया जाए। आपने कैसे सोच लिया कि गरीब और जिनके पास मतलब पढ़ाई करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है, उन बच्चों को निःशुल्क भी शिक्षा देना चाहिए जिससे कि वो बच्चे पढ़ सके? ये विचार आखिर आपके मन में आया कहाँ? देखिए, बहुत बार सोचने और समझने के बाद से, जैसे मान लीजिए हम कोचिंग चला रहे थे तो कुछ हमारे यहाँ बच्चे आते थे, जो हमारे यहाँ बहुत बच्चे आते थे,
बहुत दूर से भी आते थे तो क्या करते थे, वो लोग फी नहीं दे पाते थे। कुछ बच्चे थे जो दूर होने के कारण लोग कहते थे गांव से दूर हो जाने के कारण हम बच्चे को नहीं भेज पा रहे हैं सेंटर पर। बाजार में भेजने पर हमको दिक्कत है, छोटे बच्चों को रोड एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम छोटे बच्चों को हम बाजार में नहीं भेज सकते हैं। यही विचार के लेकर बहुत सोचे समझे, उसके बाद हम सोचे कि हर गाँव में एक सेंटर खोला जाए। और जो मान लीजिए बहुत सारे बच्चे थे जो फी नहीं दे पा रहे थे, तो उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था बनाई जो कम फी में लेकर उन लोगों को कोचिंग चलाया जाए। यानी कि आपने फी भी कम कर दिया और गरीब असहाय बच्चों के लिए आपने निःशुल्क व्यवस्था भी कर दिया। और दूसरा चीज की मतलब यातायात से बचने के लिए उनको सुविधाजनक स्थिति प्रदान करने के लिए आपने गांव-गांव में कोचिंग का संचालन कर दिया, इससे उनको सुविधा भी मिला। ऑल इंडिया पुलिस मित्र में आपका अभी कोई मतलब पद है, आप किस पद पे कार्यरत है ऑल इंडिया पुलिस में? जी, हम ऑल इंडिया पुलिस मित्र में हम पंचदेवरी ब्लॉक के अध्यक्ष पद पर हैं। अच्छा। जो हमारे गुरु जी है जो ऑल इंडिया पुलिस मित्र का अखिलेश्वर पांडे सर जी, उनके द्वारा जहाँ सहयोग की जरूरत पड़ता है वहाँ हम लोग सहयोग करते हैं। अच्छा। जो मान लीजिए जिसको मान लीजिए जो शादी ब्याह है, लड़की जो शादी करने वाली है, उनके पास घर पर परिवार पर उतना पैसा नहीं है, उसका सहयोग करना रहता है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ सहयोग किया जाता है। कई बार किया भी गया है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी आपकी टीम और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, समाज के हित में काम कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको और आपके पूरी टीम को ईश्वर ऐसे एनर्जी और उत्साह प्रदान करे ताकि आप आगे बढ़ चढ़कर इस और समाज हित में काम करते रहें। कहा गया है ना कि काम गैर जरूरी है जो सब करते हैं, काम गैर जरूरी है जो सब करते हैं, और जो कुछ नहीं करते हैं वही गजब करते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं वही गजब करते हैं। तो वाकई आपको दिल से धन्यवाद देता हूं और सैल्यूट है ऐसे नेक काम करने के लिए। अंत में हमारे दर्शकों को आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से? जी, अंत में यही बताना चाहेंगे जो लोग भी है, जैसे मान लीजिए जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो लोग सोचे कि हमारे जो पीछे व्यक्ति है उन लोग को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए और करे। बिल्कुल ठीक है, और सही रास्ते पर चले, नेक रास्ते पर चले। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।